यू ऑल गाइज। तो आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो सबसे पहले देखिए स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है, उससे पहले हम लोग देखते हैं बोर्स के ऑर्बिट को। तो क्या बोलता है कि न्यूक्लियस से एक फिक्स डिस्टेंस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसके रिवॉल्व करता है और ये जो फिक्स डिस्टेंस पे जो ये पाथ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोर्स ऑर्बिट बोलते हैं। बट मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में नहीं घूमता बल्कि एक पार्टिकुलर रीजन होता है, उस पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन कहीं भी वेव के फॉर्म में हो सकता है, राइट। तो जो सबसे पहला लाइन था बोर्स के कॉन्सेप्ट का कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। ये ध्यान रखना है जो बोर्स का कॉन्सेप्ट था उसे क्या किया गया, गलत किया गया कि वो फिक्स्ड ऑर्बिट में नहीं घूमता बल्कि मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ वेव, वेव के फॉर्म में विथ डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज। मतलब प्रोबेबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन कभी इस जगह भी हो सकता है। मान लो इस पूरे रीजन को हम जैसे ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन। तो दैट मीन्स ये जो पार्टिकुलर लेंथ आपको दिख रहा है इस पूरे लेंथ के में कहीं भी इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है। ये जो आपको शेडेड रीजन दिख रहा होगा, इस शेडेड रीजन में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो क्लियर है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं क्योंकि एक वेव के फॉर्म में होता है। और इसको सिंपली क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वेव अराउंड द न्यूक्लियस इज मैक्सिमम। अब देखिए ये जो पार्टिकुलर रीजन है इसमें भी, जैसे मान लीजिए ये मैंने न्यूक्लियस बनाया, राइट, तो ये मान लीजिए कोई सेल है तो एक रीजन जनरेट होता है, राइट। तो इस रीजन में भी इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, राइट, उसी को हम लोग किससे दिखाते हैं, वेव फंक्शन से, जो कि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स को। तो सिंपली पूछा जाएगा स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है, जो न्यूक्लियस के चारों ओर 3 डायमेंशनल स्पेस है, राइट, क्या है, 3 डायमेंशनल स्पेस है, उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी किस पोजीशन पे क्या है, वही आपको कौन निकाल के देता है, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो चलिए हम लोग इसको सिंपली एक बेसिक इक्वेशन से समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपको यहां पे दिया हुआ है कि एक कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, वेलोसिटी क्या है, v है, टोटल एनर्जी उसकी E है और पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या है, U है, और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जो ये देख रहे हो आप वेव को। मान लो ये कोई पार्टिकल है जिसका मास क्या है आपका m है और वो साइनोसॉइडल कर्व को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। आप वेव लेंथ जानते हो क्या होता है, ये v क्या है, स्पीड ऑफ द वेव है, और a क्या है आपका, एम्पलीट्यूड है, राइट। तो यहां से देखिए किसी भी वेव को जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, राइट, a साइन साइनोसॉइडल कर्व का इक्वेशन होता है। अब यहां ध्यान से देखिए हमको ओमेगा टी का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, राइट। तो आपको पता है कि एंगुलर स्पीड ओमेगा जो होता है 2 पाई न्यू होता है, जहां न्यू आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी किसी वेव का क्या होता है, स्पीड बाय वेव लेंथ, क्या होता है, स्पीड बाय वेव लेंथ। क्लियर है। तो यहां से हम लोग देखिए कि ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, और न्यू जहां है वहां पे क्या लिख देंगे, स्पीड बाय वेव लेंथ, राइट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा, और देखिए टी लगा, ओमेगा टी को क्या लिखना है, तो जो ये भी है ये टी के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर एक्स, राइट। तो ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अपना जो ये वेव फंक्शन है, राइट, ये क्या हो जाएगा, a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। तब देखिए आप अगर एक ही वेरिएबल हो तो आप इसको जनरली हम लोग डी लिखते हैं, राइट, डी जाई बाय डी एक्स, ये जो आपका टर्म है ये इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, जाई, तो डी जाई बाय डी एक्स, और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेल जाई बाय डेल एक्स, राइट। तो एक से ज्यादा वेरिएबल हो तो हम लोग डेल यूज करते हैं, तो फिलहाल आप कोई भी यूज कर लो यहाँ पे। तो जैसे ही उसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस, और यहां ध्यान से देखिए एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, 2 पाई बाय लैम्डा, जो कि अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाहर आ जाएगा। सिमिलरली इसको एक बार और आप डिफ्रेंशिएट करोगे, डेल 2 जाए बाय डेल एक्स स्क्वायर, तो कॉस का जो डिफ्रेंशिएशन होता है क्या होता है, माइनस साइन होता है, राइट, तो एक माइनस साइन आ जाएगा, a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। और ध्यान से देखिए जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो 2 पाई बाय लैम्डा का फैक्टर ऑलरेडी था, एक बार कॉस जब क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा तो 2 पाई बाय लैम्डा का एक बार और फैक्टर आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। अब देखिए जो डिफ्रेंशिएट होके ये टर्म आया, ये टर्म आपका पहला जाई के इक्वल है, राइट।
तो इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल टू जाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4π² अपॉन लैम्डा तो है ही, और ये पूरा टर्म क्या हो गया जाई। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1। नाउ अब हम लोग देखते हैं डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करते हैं। तो डी ब्रॉगली ने क्या बताया था कि वेवलेंथ जो किसी भी फास्ट मूविंग पार्टिकल का, राइट, कोई भी मूव पार्टिकल है जिसका मास m है, राइट, क्या है, मास m है, वेलोसिटी v है, और ये अगर वेव नेचर, इसकी वेवलेंथ की बात करें, इसके अंदर जो वेव नेचर लैम्डा होगा, जो वेवलेंथ उसका होगा वो क्या होगा, h, जो कि आपका प्लैंक कांस्टेंट है, और p नीचे क्या हो जाता है, मोमेंटम, राइट, p क्या हो जाता है, मोमेंटम, और p का वैल्यू आप जानते हो किसके बराबर होता है, m इंटू v के, और जो h है प्लैंक कांस्टेंट जिसका वैल्यू क्या होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये वैल्यू किसका होता है, h का वैल्यू होता है, राइट। तो अब यहां ध्यान से देखिए, इसी इक्वेशन को अगर हम लैम्डा स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर बाय p स्क्वायर, और देखिए p स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर इंटू v स्क्वायर, राइट। तो अब जो m स्क्वायर v स्क्वायर इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, राइट, ताकि आप m स्क्वायर v स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओ। तो ये टर्म किसका हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी का, क्लियर है। तो यहां से अपना लैम्डा स्क्वायर क्या आ जाएगा, h स्क्वायर बाय, देखिए यहां से 2m हो गया, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, राइट। लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, h स्क्वायर बाय 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब जो ये लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू है, आप क्या करो, इसे इक्वेशन 1 में डाल दो। तो आपको इक्वेशन 1 यहां से ऑलरेडी पता है, डेल टू जाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, या डी टू जाई, इसको आप कैसे लिख सकते हो, डी टू जाई बाय डी एक्स स्क्वायर। एक्चुअली यही तरीका सही लिखना है कि डी टू ही आप लिखिए, क्योंकि अभी अपने पास क्या वेरिएबल सिंगल है, बट मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है। तो अब देखिए 4π² जाई बाय लैम्डा स्क्वायर, तो जब इस लैम्डा स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर बाय 2m इंटू के। तो अब क्या होगा, 2m और के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 2 से देखिए 4 मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, 8π² के बाय h स्क्वायर इंटू जाई। अब देखिए माइनस साइन है, इस माइनस साइन को हम लोग क्या करते हैं, इस साइड ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डेल टू जाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8π²m, और काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो, टोटल एनर्जी या माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाय h स्क्वायर इंटू जाई। तो ये है आपका सिंगल डायरेक्शन में स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, राइट। सिमिलरली अगर हम ऑल डायरेक्शन को कंसीडर करें, कि y और z में भी कंसीडर करेंगे, तो यही इक्वेशन जो डेल टू जाई बाय डेल एक्स स्क्वायर, उसके जगह 2 और टर्म आ जाएगा y और z का भी, डेल टू जाई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू जाई बाय डेल जेड स्क्वायर, और ये इक्वेशन, तो इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो देखिए हर एक टर्म का आपको मतलब समझ में आना चाहिए, कि जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो जाई है, जाई क्या होता है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, किस चीज का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन जैसे हम एक्स वाई जेड की बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, राइट। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है, आपका जाई, राइट। दैट मींस जाई जो होगा ये किस क्या होगा, फंक्शन होगा, किसका, एक्स वाई एंड जेड का। जाई क्या होगा, फंक्शन होगा एक्स वाई जेड का, राइट। और आपको पता है एक्स वाई जेड क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। 8 आपको पता है, पाई स्क्वायर पता है, m क्या होगा, मास ऑफ द पार्टिकल, जिस पार्टिकल के लिए हम ये इक्वेशन निकाल रहे हैं। E उसकी टोटल एनर्जी होगी, U पोटेंशियल एनर्जी होगी, और H को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट। H को क्या बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट, राइट। इसी इक्वेशन को कभी कभी रेडियल कोऑर्डिनेट में ऐसा लिखा जाता है, डेल टू जाई बाय डेल। देखिए जो कोऑर्डिनेट है, राइट, आपको 2 तरह का कोऑर्डिनेट होता है, एक आपका रेडियल कोऑर्डिनेट होता है, रेडियल कोऑर्डिनेट में r, थीटा और हम लोग फाई के टर्म में दिखाते हैं, जबकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग किससे दिखाते हैं उसको, जाई एक्स वाई एंड जेड के फॉर्म में, राइट। डेल टू जाई बाई डेल आर स्क्वायर, अगर हम इस टर्म में इसको निकालना चाहें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस फिर से वही 8π²m टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अब बाई क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, h स्क्वायर इंटू जाई इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आई होप यू गाइज कि तुम्हें ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। थैंक यू, स्टे ट्यून।